तो शिवाजी महाराज के बारे में बोला है। सच कहिए तो उनका इतिहास पढ़ने के बाद ये महसूस होता है और जानकारी भी मिलती है कि शिवाजी महाराज जो है हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर जो है बहुत बड़े ताकतवर और अपने तलवार के बल पर बहुत ज़्यादा साम्राज्य इकट्ठा किया। और उसके साथ साथ उन्होंने शोषित समाज, दलित समाज या बैकवर्ड समाज या शूद्र समाज या बहुजन समाज कहिए, सबको एकत्र करके बहुत बड़ी ताकत इकट्ठा किया। और उसको जो है यहाँ तक कि वो कभी भी उनके साम्राज्य में हिंदू और मुस्लिम का कभी भी इस तरह का बर्ताव नहीं रहा। उनकी सेना में मुस्लिम भी थे, उनकी सेना में बैकवर्ड भी थे, शूद्र भी थे, और सबको लेकर के और सबको समान अधिकार देते हुए मान सम्मान के साथ वो पूरे शासन प्रशासन चलाते थे। सबसे बड़ा जो है जो दुर्भाग्य ये है कि शिवाजी को जो है बाद में चलने के बाद कुछ समय के बाद जो है उसका जो है राजनीतिकरण होने लगा, इवन सांप्रदायिकरण होने लगा। कुछ लोग जो है एक राजनीति चलाने के लिए शिवाजी को एक अलग तरीके का इतिहास रचना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मैं खुद देखा हूँ कि शिवाजी को जो है जो एक धर्मनिरपेक्ष कहिए या एक समतामूलक समाज के पोषक होने वाले इंसान को भी इन्होंने एक धार्मिक उन्माद का तरह से चरित्र बना दिया। मैं खुद देखा हूँ जब शिव जयंती मनाई जाती थी तो उनके जो है उत्सव में जगह जगह बैनर लगते थे, गो ब्राह्मण प्रतिपालक शिवाजी महाराज की जय। अब बताइए शिवाजी किस रूप में, किस तरह से और कैसे वो गो ब्राह्मण प्रतिपालक हो सकते हैं, जबकि उनका पूरा साम्राज्य जो है उनका साम्राज्य पेशवाई ब्राह्मणों ने ही खत्म किया। ये जानते हुए कि पेशवाई ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज का पूरा शासन प्रशासन और उनके पूरे इतिहास को मिटा दिया, उनके पूरे खानदान को मिटा दिया, और फिर भी आज भी हमारा समाज जो इतना अंधविश्वास और पाखंड और पता नहीं किस बहकावे में जा रहा है कि उनको कह रहे गो ब्राह्मण प्रतिपालक शिवाजी महाराज की जय। तो ये जो है हम यहाँ तक देख रहा हूँ कि प्रबोधन ठाकरे तक ने अपने इतिहास में शिवाजी महाराज को एक जो है धर्मनिरपेक्ष, एक सामाजिक और एक मतलब हर समाज को साथ में ले चलने वाला एक महायोद्धा वर्णन किया है। लेकिन उसके बाद से जो है ये शिवसेना जो आई है, चाहे जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था आई है, उसको उन्होंने राजनीतिक दोहन शुरू कर दिया और उनको ऐसा दिखाया गया कि सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदू धर्म के रक्षक थे, हिंदू धर्म की स्थापना इन्होंने किया, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में काम किया, और उसमें अंधविश्वास और पाखंड को भी दिखा करके जो है उनको एक अलग जो है चरित्र का पेश कर दिया गया। अब यह है कि इस समय मैं देख रहा हूँ कि जब से ये उद्धव ठाकरे की सरकार आई है थोड़ा सा बदलाव दिख रहा है कि अब जो है इस चीज़ को वो लोग भी अब समझ रहे हैं कि नहीं, शिवाजी का जो है दोहन हुआ है, शिवाजी के इतिहास को जो है बदला गया है, उनको जो है गलत चरित्र उनके बारे में दिखाया गया है, पढ़ाया गया है, समझाया गया है। तो हमें लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है उद्धव ठाकरे की, ये शिवाजी के असली चरित्र को, असली मानवाधिकार के उनके जो विचारों को, धर्मनिरपेक्ष विचारों को अब हमें लगता है कि ये लोग इस धरातल पर लाएंगे। और ये भी है कि जब ये ला देंगे शिवाजी महाराज को तो शिवाजी महाराज पूरे देश में एक महान नायक के रूप में पैदा हो जाएंगे। इनको एक छोटी सी 3-4% के प्रतिपालक, अरे ब्राह्मण का प्रतिपालक तो दूसरा आदमी कैसे इनको अपना गुरु मान सकता है, महापुरुष कैसे मान सकता है। लेकिन हमें लगता है अब कहीं नहीं दिखाई देता है बैनर गो ब्राह्मण प्रतिपालक शिवाजी महाराज की जय। अब मैं कहीं नहीं देख रहा हूँ, मैं तो बड़ा सर्वे करता हूँ शिव जयंती के समय, लेकिन अब ये पूरा हट गया है। तो इसलिए अब लग रहा है कि फिर से शिवाजी का जो है जो असली चरित्र है, असली जो मानवाधिकार का जो उनका जो चरित्र है वो अब सामने आ रहा है और आकर रहेगा। अब हमें लगता है कि महाराष्ट्र के जो है ये जो कुर्मी समाज हुआ है, चाहे मराठा समाज है, इस शिवाजी महाराज को जो है एक बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश में इनका प्रचार प्रसार एक धर्मनिरपेक्ष मानवतावादी इंसान, समतावादी इंसान के रूप में इनको प्रचार प्रसार करना चाहिए और शिवाजी को पूरे देश में फैलाना चाहिए। तभी जो है हम उनकी असली जो है सच के तो असली हमारी श्रद्धांजलि जो है शिवाजी के प्रति तभी होगी जब उनके विचारों का आज हमारा भारत देश बनेगा।